हेलो वर्गोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 2022 के लिए लव मंथली टैरो रीडिंग है। वर्गोस इस महीने हम देखेंगे कि सिर्फ आपकी एनर्जी देखेंगे, ओके, इस रीडिंग में कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और कोई अनफॉर्चुनेटली दुख आने वाला है कि नहीं आने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको जानने की ज़रूरत है, क्या आउटकम निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये सब हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके वर्गोस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके वर्गो, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है इस महीने में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपको धोखा मिला हो या फिर आप इस धोखे से बाहर निकल रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ धोखा या फिर यूज़ करके चले जाने वाले कार्ड या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस होने वाला कार्ड। ओके, दिस इज़ द मेंटल डिस्टर्बेंस आल्सो। सी सो मच क्लाउडनेस इज देयर, दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। वाई, क्यों? बिकॉज आप चाहते हो कि नाइट ऑफ सोर्स का एक्शन लेना चाहते हो, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे। ओके, इस स्ट्रेस को लेके, इस धोखे को लेके। ओके, दिस इज़ द स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है, इस पर आप एक्शन लेना चाहते हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कोई एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उस पर एक्शन लेना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ द, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में बॉन्ड हो, आप आपका सोलमेट कनेक्शन बढ़े लव लाइफ में, मैरिज में। ओके, इसीलिए आप ये जो मेंटल स्ट्रेस है ना, उस पर आप एक्शन लेना चाहते हो। 7 ऑफ सोर्स, अभी आप और ज़्यादा सहन नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। नाउ एक्शन ले रहे हो एंड अपना कनेक्शन बढ़ाना चाहते हो, बॉन्ड बढ़ाना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में। ओके, जो भी हो गाइस, इस महीने आप एक्शन ले रहे हो अपने मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे इस सिचुएशन के प्रति। ये जो आपकी लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, मेंटल स्ट्रेस दिया है किसी ने, या फिर कोई यूज़ करके चला गया है, या फिर हो सकता है कि आप खुद में ही इतने स्ट्रेस ले रहे हो, उस पर आप एक्शन लेना चाहते हो, ले रहे हो कि इस महीने। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर वर्गोस। What's the past energy for Virgos? Maybe sure you're dealing with the fire sign Virgos. This is fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Deal कर रहे हो and this is you. Okay, Queen of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. This is you. Maybe sure you deal कर रहे थे fire sign के साथ में King of Wands, पैशनेट थे, जो लीडरशिप रोल निभा रहे थे या फिर आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे। ओके, इन पास्ट में बहुत ज़्यादा पैशनेट है, चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा लीडरशिप रोल निभा रहे हैं, कंट्रोलिंग हैं। ओके, जोशीले हैं, जो कि पास्ट में थे आपके पर्सन। डजेंट मैटर कि मेल हो या फीमेल हो, बट पास्ट में जो भी थे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे अपने आप में। मैं जो हूँ वैसा। ओके, गोल ओरिएंटेड थे, पैशनेट थे और फ्यूचर के बारे में क्लियर थे। उनके साथ में आप डील करते हुए दिख रहे थे। ओके, पास्ट में भी शायद लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर पास्ट। ओके, गिव मी वन कार्ड फॉर व्हाई किंग ऑफ वॉन्ड इज देयर। या पास्ट में भी शायद पास्ट में ये जो पर्सन थे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, अपने आप को मैक की मैक समझते थे। ओके, उसके वजह से आप पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, एग्जाइटी था, वरी था, टॉक्सिक सिचुएशन थी, सिनारियो तो रात भर नींद नहीं आ रही थी पास्ट में। नाउ उससे उभरने की कोशिश कर रहे हो आप। ओके, पास्ट में उभरने की कोशिश कर रहे हो, मेंटल पीस ढूंढते हुए दिख रहे हो, मेंटल तौर पे एक्शन लेने की कोशिश कर रही हो। बिकॉज ऑफ दिस, ये पर्सन जो भी थे आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा हैक्टिक थे, बहुत ज़्यादा उनकी वजह से आपको स्ट्रेस मिला था, उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एग्जाइटी मिली थी। ओके, दिस इज़ यू अगेन। या पास्ट में यू नॉट लुक गुड। ओके वर्गोस, जनवरी महीने की एनर्जी बताइए प्लीज़।
ऑफर। ओके, 6 of Wands का कार्ड है। इट्स टू मैनी का कार्ड गाइस, बट लेट्स डू इट। 6 of Wands का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस। ओके, नाउ यू आर पावरफुल एंड दिस इज द मैरिज कार्ड ऑल्सो। मैरिज, अगर किसी की मैरिज नहीं हुई है, मैरिज करना चाहते हो तो मैरिज भी करते हो दिख रहे हो। सक्सेस मिल रहा है लव में, लव में या फिर खुद के एनर्जी में सक्सेस मिल रहा है। ओके वर्गोस, बट अगेन लियो साइन इज हियर, बैलेंस कर रहे हो। ओके, second card is page of wand. So much wand guys, maybe sure you're dealing with fire sign. Okay, पैशनेट है, जुनून है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मे भी शायद हो सकता है कि मैरिज के साथ में आगे बढ़ने के लिए आपको पैशनेट है, जुनून है। ओके, एंड सी सिक्स ऑफ पेंटिकल, दिस इज द कार्ड, दिस इज योर कार्ड। बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपने मनी को, बैलेंस कर रहे हैं अपने मनी को या फिर होम लाइफ को, बैलेंस कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। बट देयर इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर लव लाइफ, या फिर आपके घर के प्रति आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप लव लाइफ से ये जो स्टेज था पास में उससे हटके अभी आप काम पे ध्यान दे रहे हो। ओके, एंड सी 2 of Wands, मे बी शायद राइट नाउ योर जनवरी महीने में आप फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो, गोल ओरिएंटेड हो। आप पास्ट को तो देख ही रहे हो बट फ्यूचर को भी फ्यूचर के बारे में प्लान करते दिख रहे हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट एंड हील हो चुके हो आप अपनी सिचुएशन से, सिनारियो से, एंड नाउ यू मूविंग आउट। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज यू। ओके, दिस इज यू वर्गोस, पैशनेट हो, जोश है अपने फ्यूचर के प्रति, अपने सिनारियो के प्रति। एंड द मून कार्ड, मे बी शायद सो मच कन्फ्यूजिंग अबाउट सिचुएशन, अबाउट द पर्सन, अबाउट किसी चीज़ से डर रहे हो। ओके, एंड द सी इनडिसीजन मोड पे हो एंड द लक आपके फेवर में है। तो डोंट वरी गाइस, व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक, डोंट वरी। दिस इज द सिंगल कार्ड। इमोशनली स्टेबल हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, अपने इमोशन के बारे में सोच रहे हो। ओके, नाउ ये है कि गाइस किसी के लिए हो सकता है कि अगर शादी का मामला है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, शादी का मामला है तो शादी के प्रति, शादी और लव का मामला होता ना अफेयर, शादी वाले लोग भी अफेयर करते हैं। तो अगर वो चीज़ है तो आप पैशनली, जोशीले से, कॉन्फिडेंस से अपने लाइफ को बैलेंस कर लोगे। ओके, एंड मे बी शायद हो सकता है कि आप अपनी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लान करें कि नहीं, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, गोल ओरिएंटेड होना है, फ्यूचर में मुझे सक्सेस चाहिए, फ्यूचर के बारे में मुझे सक्सेस चाहिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप ना अपने विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो और सोच रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, जहाँ पर भी आप बैलेंस करें उसमें मुझे खुशी चाहिए, न्यू स्टार्ट करना है, अपनी विश फुलफिलमेंट तक तो जाना है, बट साथ ही साथ मुझे अपना करियर भी चाहिए। ओके, बट मुझे यहाँ पर ओवरऑल गाइस सिर्फ यहाँ पर एक्यूरस कार्ड आ रहा है और फायर साइन ज़्यादा दिख रहे। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग पाइसिस के साथ में डील करें, द मून का कार्ड आया है तो पाइसिस के साथ में डील करें, तो अपने ओवर थिंकिंग करें, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी कंप्लीशन के लिए। ये महीना है गाइस आपके लिए। जो भी पास्ट में आपको हर्ट मिला था, पास्ट में आपको दुख हुआ था, या फिर पास्ट में किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया था, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, इस महीने आप ना फोकस हो अपने विश फुलफिलमेंट के लिए, फोकस हो अपने ऊपर। ओके, डिसाइड करते हुए दिख रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में और अपने प्रेजेंट के बारे में। आपको लव और ये भी डिसाइड कर रहे हो कि लव या होम के बारे में, ये भी डिसाइड कर रहे हो कि करियर या लव के बारे में। ओके, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, बट जो भी आप डिसीजन लोगे ना गाइस, लक आपके फेवर में है और आप खुश होगे। सो डोंट वरी, खुश होगे, देयर इज़ द न्यू ऑफर। सी, आप खुश होगे एंड देयर इज़ अ न्यू ऑफर एंड न्यू स्टार्ट अबाउट योर करियर वाइज, अबाउट योर लव वाइज आल्सो। ओके, सी 9 ऑफ कप, यू हैप्पी एंड द पेज ऑफ कप, कोई सपोर्ट मिल रहा है, कोई ऑफर आ रहा है इस न्यू स्टार्ट के लिए, बिजनेस न्यू स्टार्ट हो सकता है, लव न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, जहाँ पर भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करे थे, अपने आप को
बचा रहे थे किसी चीज़ की, उस सिचुएशन की एंडिंग है। ओके, एंड देयर इज द इंडिपेंडेंस। सिंगल हो गए, सिंगल हो, एंड कंप्लीशन है। डेथ के कार्ड आया है तो कंप्लीशन है एंड एंडिंग है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइस, आपकी ओवरऑल एनर्जी थी 7 ऑफ सोर्ड्स की। ओके, कंप्लीशन। या मुझे यहाँ पर आपकी सिचुएशन में गाइस विश फुलफिलमेंट होता हुआ लग रहा है आपके फायर साइन के प्रति, बट बैलेंसिंग भी कर लोगे। सो डोंट वरी गाइस, जो भी आप डिसीजन लोगे ना वो आपके लिए सही होगा। सिंगल भी लोगे, अकेले रहने के बारे में भी सोचोगे तो वो भी आपके लिए सही है। और अगर आप किसी का ऑफ़र भी एक्सेप्ट करने के बारे में सोचोगे तो वो भी कंप्लीशन है। ओके, अच्छा है, बट किसी किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज मुझे यहाँ पर ना आप कुछ लोग करियर ओरिएंटेड भी लग रहे हैं। या सोचिएगा, देखिएगा आपके लिए क्या अच्छा है, फिर जाके आगे बढ़िएगा गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर वर्गोस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर वर्गोस? इन बिटवीन। ओके, सी इन बिटवीन मझधार में हो कि आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, मूव हूँ कि नहीं हूँ उनके साथ में। ओके, बट दैट इज़ द डेस्टिनी गाइस। मूविंग होना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़िए, पीछे मत देखिए। ओके, बिकॉज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी इज़ देयर अगेन। बिकॉज अगर आप आगे बढ़ोगे एंड 6 अगर आप करियर के पीछे फोकस होगे गाइस तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी वहाँ पर है। एंड देयर इज़ द डेस्टिनी ने ये आपके लिए तय किया है। ओके, कंप्लीशन एंड सी इंडिपेंडेंस, हार्वेस्ट 9। अगर किसी कोई ना अगर करियर में फोकस नहीं है, सिर्फ लव लाइफ में है, टीनेजर के लिए बोलूँगी, टीनेजर के लिए यही है कि गाइस आप लोग ये सोच रहे हो कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अगर आगे बढ़ोगे ना गाइस पीछे के रिलेशनशिप को छोड़ के, तो आगे आपको हर चीज़ में बैलेंस करना पड़ेगा, आपके करियर को लेके भी और आपके लव लाइफ को लेके भी। ओके, बिकॉज वो आपके लिए डेस्टिनी है, वो आपके लिए डेस्टिनी है। एंड मटेरियल हार्वेस्ट आपके लिए लिखा हुआ है। बैलेंस कीजिएगा अपनी लाइफ में गाइस। मुझे यहाँ पर लग रहा है ना गाइस, करियर पे फोकस कीजिए, लेट गो कीजिए उस पास्ट जो भी लव लाइफ है, करियर पे फोकस कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस तक जाना चाहते हो, मटेरियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, वो पा सको। ओके, बिकॉज यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ट्वाइस आया है, तो लक आपके फेवर में तो है। आप आगे बढ़ जाओगे लाइट के साथ में, बैलेंस कर लोगे, बट कहीं बाद में फिर से सिंगल ना हो जाओ, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, ओके, द यूनियन ऑफ हार्ट और लव कनेक्शन डिफाइस एक्सप्लेनेशन। ओके गाइज, एंड कंप्लीशन। ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइज, अगर हम कहीं पर भी लव कनेक्शन आपकी सिचुएशन के हिसाब से, ओके, यहाँ पर पास्ट में आपको हर्ट मिला है, तकलीफ़ मिली है, और ये कार्ड यही बोलना चाहता है जो भी यूनियन होता है, बॉन्ड होता है, तो वहाँ पर क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर एक दूसरे के प्रति क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, भरोसा होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तब जाके ये लव कनेक्शन मजबूत होता है। एंड सेकेंडली इज गाइस, लव इंड्योर, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज होपफुल एंड विथस्टैंड एवरी सिचुएशन। ओके गाइस, तो ये कार्ड भी यही बोलना चाहता है कि लव, प्यार का जो प्यार होता है वो फेथ पे होता है, भरोसे पर होता है। किसी भी सिचुएशन में आप कैसे भी हैंडल कर सकते हो। ओके, लिसन विथ योर हार्ट। और आपको क्या करना है गाइस, अगर आपको इस लव में रहना है तो अपने दिल की सुनिएगा, दिमाग से ज़्यादा, कि दिल आपका क्या कह रहा है। ओके, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपकी लव, आपका प्यार, आपके एक्सप्रेशन मांग रहा है, कनेक्शन में बॉन्ड मांग रहा है, फेथ मांग रहा है। ओके, भरोसा मांग रहा है सिचुएशन के प्रति, बट आपको डिसाइड करना है। वो दिल से सोचिएगा कि आपको क्या करना है, कैसे न्यू स्टार्ट करना है। ओके, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग वर्गोस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
Love and light, guys. Thank you for watching.